एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, मैं किस तरह का सवालों को लेकर के आ गया हूँ। हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? तो साथियों, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल सेकेंड नंबर है, प्रेम का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? प्रेम का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो साथियों, प्रेम का प्रतीक जो है सारस पक्षी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आपका तीसरा सवाल है, भारत देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है साथियों, सुचेता कृपलानी, मूर्ति कौर, रानी लक्ष्मीकांत, सरोजनी नायडू। तो साथियों, भारत देश की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजनी नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 4 नंबर है, किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी ज्यादा मधुर होती है? किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी ज्यादा मधुर होती है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, बुलबुल का, बाज का, हंस का, कबूतर का। तो बुलबुल का आवाज जो है सबसे ज्यादा कोयल से मधुर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 5 नंबर है, हरियाणा के किस जिले में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? हरियाणा के किस जिले में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? तो हरियाणा के पानीपत जिले में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 6 नंबर है, मनुष्य जो फेयर एंड लवली लगाता है उसमें किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? मनुष्य जो फेयर एंड लवली लगाता है उसमें किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, सुअर की, गाय की, बिल्ली की, किसी की नहीं। तो मनुष्य जो फेयर एंड लवली लगाता है उसमें किसी जानवर की चर्बी नहीं मिलाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, ये एक अफवाह है। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 7 नंबर है, पूरे दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरे दुनिया में कुल कितने देश है? आपके लिए हम चार ऑप्शन भी दे दिए हैं, 190 देश, 180 देश, 193 देश, 195 देश। तो पूरे दुनिया में जो है 195 देश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी सवाल जो 7 नंबर है साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 8 नंबर है, मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, आम, जामुन, लीची, पपीता। तो साथियों, मलेशिया देश का राष्ट्रीय फल का जो नाम है वो पपीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 9 नंबर है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में और किस भाग में वर्णित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 10 नंबर है, चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, गुजरात राज्य में, केरल राज्य में, राजस्थान राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। तो चूहे का मंदिर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 11 नंबर है। 11 नंबर सवाल से साथियों हम आप सभी लोगों के करेंट अफेयर का सवाल लेकर के आए साथियों। आप लोग को पता है
कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका प्रश्न है 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात को कहां कमीशन किया गया है? 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण तो प्रदूषण प्रपात को कहां कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा की याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 12 नंबर है। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिता सत्य नारायणन को कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 13 नंबर है। किस देश में शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुए हैं? किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब मीरात जो है मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हो, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में, पंजाब में। तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन जो है पंजाब में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में दंड रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? 7 जनवरी 2026 को किस देश में दंड रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये पेरू में प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 16 नंबर है। दुनिया का पहला बायो B2 उत्पादक देश कौन बनेगा? दुनिया का पहला बायो B2 मेन उत्पादक देश कौन बनेगा? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, जर्मनी, रूस, चीन, भारत। तो साथियों दुनिया का पहला बायो B2 मेन उत्पादक देश जो है भारत बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो 8 जनवरी 2026 को मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला पश्चिम बंगाल में रखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 18 नंबर है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, उड़ीसा में, हरियाणा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है हरियाणा में चलेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और ये सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते साथियों, अगला सवाल 21 नंबर है। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मलल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मलल पुरस्कार प्रदान किया गया है?
आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, मनीषा रामदास, सलीम टेटे, कल्याण श्रेष्ठ, मनु भास्कर। तो 12 जुलाई 2025 को हेम बहादुर मलल पुरस्कार से कल्याण श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 22 नंबर है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 23 नंबर है, 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर है, 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो 13 जुलाई 2025 को क्रूज भारत मिशन नेतृत्व करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 25 नंबर है, 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो 13 जुलाई 2025 को स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तमिलनाडु में घोषित हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।